नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, बहुत ही शानदार टाइप होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज जो है इस टॉपिक को, इस टाइप के प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक आदमी किसी काम को 100 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि काम का 1/3 भाग ही हो पाया है। तो काम को समयानुसार पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप M1 D1 H1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपन W2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का जिक्र हम पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं। एक बार और आपको समझा देते हैं कि M1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स, D1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, H1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स पर डे कितने घंटे काम करेंगे, और W1 क्या है कि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स कितना काम करेंगे। सेम उसी प्रकार से ये सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स को दर्शाता है दोस्तों। M2 सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स, D2 सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, H2 सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स पर डे कितने घंटे काम करेंगे, W2 सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स कितना काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी किसी काम को 100 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है। दोस्तों, 100 दिनों में पूरा कराने का ठेका लेता है, इस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। दोस्तों, आप बताइए, 90 व्यक्तियों को काम पे लगा दिया, मतलब 90 व्यक्ति जब काम करेंगे तो 40 दिनों बाद उसे पता चला कि काम का 1/3 भाग ही पूरा हो पाया है। मतलब ये 90 व्यक्ति 40 दिन में सिर्फ 1/3 भाग काम को पूरा कर पाए। दोस्तों, आप चाहे तो 1/3 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूं। आप पूरे काम को, अब देखिए 1/3 है ना, तो इस 3 में आप इस 3 को, मतलब 1/3 में आप 3 को टोटल काम मान लीजिए। टोटल काम 3 हो गया, जिसमें से फर्स्ट राउंड में 1 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में कितना कंप्लीट हो गया, 1। 3 में से 1 दोस्तों जब कंप्लीट हो जाएगा तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा दोस्तों 2। यानी कि हमें मालूम चल गया कि टोटल काम 3 है, जिसमें से एक काम 90 व्यक्ति 40 दिन में किए। मतलब इस 1/3 के जगह पे दोस्तों आप 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? 90 व्यक्ति 40 दिन में पूरे 3 काम में से 1 काम कर दिए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए दोस्तों, इसके बाद से क्या हुआ, बोल रहा है कि काम को समयानुसार पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो आप बोल दीजिए कि X व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो 90 में हम X जोड़ देंगे दोस्तों, तो X व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, क्योंकि 90 व्यक्ति तो स्टार्टिंग में एक काम पे लगा दिया था। X व्यक्ति और ऐड कर देगा। अब जो है काम समय पे समाप्त होना है दोस्तों। तो 40 दिन तो काम यहाँ हो चुका है, 40 दिन तो हो चुका है, अब मात्र 60 दिन और बचा है। तो 60 दिन में कितना काम कराना है दोस्तों, जो शेष काम बचा है उसी को 60 दिन में कराना है। तो शेष काम कितना बचा है, 2। हमने पूरे काम को 3 मान लिया था। फर्स्ट राउंड में 1 काम कंप्लीट हुआ, अभी भी शेष काम 2 बचा हुआ था। तो 90 में हमने X आदमी को और बुला दिया, तो 90 प्लस X आदमी 60 दिन काम करेंगे, तो वो शेष काम जो 2 बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, इसी को आप हल कर दीजिए, आपके हाथ में आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे। 2 से कितनी बार में, 30 बार में, और 30 से दोस्तों कितनी बार में, 3 बार में। 40 तिहाई 120, 120 बराबर 90 प्लस X, यानी कि X बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 माइनस 90, यानी कि X बराबर हो जाएगा 30। यानी कि 30 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ेगा। 30 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को सेम उसी टाइप का प्रश्न है जो अभी सॉल्व किया गया है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो आपको समझ में ना आए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस ध्यान से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए, एक आदमी एक काम 150 दिन में पूरा कराने का ठेका लेता है। उसके लिए 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। दोस्तों यहाँ पे 150 दिनों में काम को पूरा करा देना है। 150 दिनों में काम को पूरा करा देना है। उसके लिए वह 200 व्यक्तियों को नियुक्त तो किया। आप देखिएगा, 200 व्यक्तियों को नियुक्त तो किया, परंतु 50 दिन बाद, 50 दिन बाद यानी कि ये 200 व्यक्ति 50 दिन जब काम किए तो केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाया था। केवल 1/4 ही काम पूरा हो पाया था दोस्तों। तो 1/4 का मतलब समझिए। देखिए 1/4 का लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्या है, टोटल काम है। टोटल काम जिसमें से ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम आप बताइए, टोटल 4 काम है, उसमें से 1 हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 3 बचा। इस 3 शेष काम को आप अगले राउंड में कराना है। फर्स्ट राउंड में 200 व्यक्ति 50 दिन तक काम किए, तो सिर्फ 1 काम हो पाया, 1 काम हो पाया। दोस्तों टोटल काम 4 था, जिसमें से सिर्फ 1 हो पाया। अब क्या होगा कि शेष काम जो 3 बचा है, इस 3 काम को कितने और अतिरिक्त व्यक्ति को हम बुला करके नियुक्त कर दें, तो आप कहेंगे 200 व्यक्ति तो स्टार्टिंग में ही थे, X व्यक्तियों को और नियुक्त कर दिए, X व्यक्तियों को और नियुक्त कर दिए, तो काम समयानुसार समाप्त हो गया। काम जो है समयानुसार समाप्त हो गया। दोस्तों टारगेट कितने दिन का था? 150 दिन का। 50 दिन 200 व्यक्ति काम किए। 200 व्यक्ति जब 50 दिन काम किए तो पूरे काम का एक भाग काम समाप्त हुआ। मतलब 4 काम था, उसमें से 1 काम समाप्त हुआ। अब 200 व्यक्ति में प्लस X व्यक्तियों को और नियुक्त कर दिए, तो जो शेष काम 3 था ये समाप्त हो जाना चाहिए कितने दिन में? 100 दिन में। दोस्तों 50 दिन यहाँ लगा है और 100 दिन यहाँ लगा है, दोनों मिला के 150 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी को हल कर देंगे दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए 100 से 2 बार में, क्लियर है, कोई दिक्कत? 50 गुना 100 बराबर 200 प्लस X बटे 3, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 बराबर 200 प्लस X, यानी कि X का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया? 100 आ गया। 300 में से 200 घट जाएगा तो 100, यानी कि 100 व्यक्तियों को और अतिरिक्त नियुक्त करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस शानदार प्रश्न का शानदार जवाब भी दिया जाएगा, शानदार तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ध्यान दें और एकदम ध्यान से समझे दोस्तों। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा कराने का ठेका लेता है। उसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों बाद वह पाता है कि 3/5 भाग काम पूरा हो गया। तो समयानुसार काम समाप्त करने के लिए कितने लोगों को काम पर से हटाना होगा? दोस्तों यहाँ पे हटाना है, यहाँ पे अतिरिक्त लोगों को नियुक्त नहीं करना है, यहाँ पे हटाना है। मतलब लोगों की संख्या ज्यादा नियुक्त कर दिया था स्टार्टिंग में लोगों की संख्या ज्यादा नियुक्त कर दिया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हटाने की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 92 दिनों में पूरे काम को पूरा करने का ठेका लिया है। ठीक है, आप बताइए कितने लोगों को नियुक्त किया? 110 लोगों को नियुक्त किया। 110 लोग 48 दिन तक जब काम किए तो काम का कुछ भाग कंप्लीट हो गया। कितना भाग कंप्लीट हो गया दोस्तों? 3/5 भाग। 3/5 भाग का मतलब जानते हैं, ये जो 5 है ये टोटल काम है। टोटल काम 5 था, जिसमें से 3 पूरा हो गया। टोटल काम 5 था, जिसमें से 3 पूरा हो गया। मतलब 110 आदमी 48 दिन में 3 काम पूरा कर दिए। इसके बाद से दोस्तों शेष काम कितना बचा है? आप यहां देख लीजिए कि 5 काम टोटल था, जिसमें से 3 काम हो गया फर्स्ट राउंड में, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 2 बचा है। अच्छा, इस शेष 2 काम को
अब हमारे पास देखिए दोस्तों 92 दिनों का टारगेट था, 48 दिन तो काम हो गया, तो अब कितना दिन शेष और रह गया है? आप बताइए कितना दिन और शेष रह गया है? तो आप कहेंगे कि सर 44 दिन शेष रह गया है। क्यों 44 दिन शेष रह गया है? तो इस 44 दिन में 2 काम कराना है, तो अब जो है कुछ व्यक्तियों को काम पर से हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी 110 व्यक्ति थे, इसमें से हम x व्यक्तियों को हटा देंगे, इसमें से x व्यक्तियों को हटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि 110 व्यक्ति 48 दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो 110 माइनस x व्यक्ति 44 दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। आप सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 3 से कटेगा 16 बार में, क्लियर है? 3 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 22 बार में, क्लियर? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 2 से कटेगा 22 बार में, 11 से 10 बार में, 11 से 2 बार में, क्लियर है? अब देखिए 16 दहा में 160, 160 बराबर दोस्तों यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिए, तो 11 दूना 22, 220 माइनस 2x, क्लियर है? इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो 2x, और 220 में से 160 माइनस 160 जाके माइनस होगा दोस्तों, तो 220 में से 160 को माइनस कर दीजिए, तो 2x बराबर 220 में से 160 माइनस करेंगे तो बताइए कितना प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 60 प्राप्त होगा। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा? 30 बार में, यानी कि x का मान 30 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 30 व्यक्तियों को काम पर से हटाना पड़ेगा, इसलिए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा 30। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये आज के सेशन में हमारा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों पे ही टारगेट है दोस्तों, और बहुत शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए एक ठेकेदार 150 दिनों में काम को पूरा कराने का ठेका लेता है। उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 पुरुषों को नियुक्त किया। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 150 दिनों का टारगेट है, 150 दिनों में काम समाप्त हो जाना चाहिए, टारगेट 150 दिनों का है। दोस्तों यहाँ पे M1 D1 H1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपन W2 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहते हैं, किसी किसी प्रश्न में H1 और H2 का कोई रोल नहीं होता है। जिस प्रश्न में घंटे का नाम ना लिया हो उस प्रश्न में H1 और H2 का कोई रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है? उस केस में सिर्फ M1 D1 W1 M2 D2 W2 का रोल रहता है। लेकिन इस प्रश्न में घंटे का भी नाम लिया है, इसलिए H1 और H2 भी रोल में रहेंगे। तो आइए ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए क्या हुआ, उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 पुरुषों को नियुक्त किया। आप देखिए 75 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 90 दिनों तक जब काम कर लेते हैं तो हमें मालूम चलता है या उस ठेकेदार को मालूम चलता है कि केवल 2/7 काम ही पूरा हो पाया है। तो दोस्तों ये 2/7 का मतलब क्या हुआ? 2/7 का मतलब ये हुआ कि टोटल काम 7, टोटल काम कितना था? 7 था, जिसमें से कितना हो गया? ये 2 हो गए, 2 हो गया। फर्स्ट राउंड में कितना काम हुआ? 2 काम हुआ। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा? शेष काम 5 बच गया। शेष काम कितना बच गया? 5। अब इसी शेष काम 5 को कराना है और समय का भी ख्याल रखना है कि 150 दिन में टोटली काम समाप्त हो जाए। तो आप बताइए दोस्तों ये 90 दिन तो हो चुका है, अब 60 दिन का और मौका है, ठीक है? 60 दिन का और मौका है। तो बोल रहा है कितने आदमियों को और नियुक्त कर दिया जाए, कितने पुरुषों को और नियुक्त कर दिया जाए? तो दोस्तों 75 पुरुष स्टार्टिंग में नियुक्त किए थे, 75 पुरुष, तो अब बोल दीजिए कि x पुरुष और नियुक्त कर दिया जाए। कितना पुरुष और नियुक्त कर दिया जाए? तो x पुरुष और नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है? तो x पुरुष हमने दोस्तों और नियुक्त कर दिया। अब ये लोग इन लोगों के पास मात्र 60 दिन का समय रह गया है, क्योंकि 90 दिन इधर निकल चुका है और 150 दिनों का पूरा टारगेट है, तो 60 दिन और बचा है। अच्छा 60 दिन तो बचा है, लेकिन प्रत्येक पुरुष अब प्रतिदिन कितना घंटे काम करेंगे? 10 घंटे। तो आप 10 से यहां
क्लियर है? आप 10 से वहां गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x का मान निकल के आएगा। आप देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए 5 से कितनी बार में? 12 बार में। दोस्तों 2 से कितनी बार में? 4 बार में। क्लियर है? अब देखिए, आप बताइए कि ये 12 दहा में 120 होगा तो 15 बट्टे 120 और 15 पच्चे 75। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 4 पच्चे 20, 20 इंटू 90 1800, 1800 बराबर आप देखिए 75 प्लस x गुणे 8, 8 से काट दीजिए दोस्तों, 8 से काट दीजिए तो बताइए 8 गुना 16 कितना बचा? 2, 2 के आगे डबल जीरो है, फिर 8 गुना 16 कितना बचा? बोलिए कितना बचा? 4, तो 8 पच्चीस 40, यानी कि 225 बराबर 75 प्लस x। तो अब बताइए दोस्तों x का मान क्या होगा? 225 में से आप 75 माइनस कर दीजिए, तो 225 में से 75 माइनस करेंगे दोस्तों तो 150 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि x पुरुषों को और नियुक्त करना पड़ेगा, मतलब 150 पुरुषों को और नियुक्त करना पड़ेगा। तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 150। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। ये भी दोस्तों ठेकेदारी पर आधारित ही सवाल है और बहुत शानदार सवाल है। इसको सॉल्व करने के बाद एकदम मजा आ जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक ठेकेदार 245 कर्मचारी को एक काम पर लगाता है जो कुल 54 दिनों में 7/11 भाग काम को पूरा करते हैं। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा तथा 40% काम भी नष्ट हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम करने नहीं आए। ज्ञात करें कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कितने लोगों को काम पर नियुक्त किया? 245 लोगों को, जो कुल 54 दिनों में कितना काम किए? 54 दिनों में कितना काम किए? 7/11 भाग काम को पूरा किए। दोस्तों 7/11 का मतलब आप समझिए दोस्तों, 7/11 का मतलब ये हुआ कि 11 ये टोटल काम हुआ, टोटल काम 11 है जिसमें से 7 हो गया फर्स्ट राउंड में, 7 हो गया, ये काम हो गया। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा दोस्तों? तो शेष काम आपका बच जाएगा 40, शेष काम 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में जाकर के 40% काम भी नष्ट हो गया, यानी कि आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम करिए कि टोटल काम जब 11 था जिसमें से 7 हो गया तो शेष काम 4 बचेगा। टोटल काम को यदि हम 110 मान ले तो 110 में से 70 हो गया, 7/11 को दोस्तों 70/110 लिख दीजिए। इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा क्योंकि 40% भी अभी निकालना है। ठीक है, तो 110 टोटल काम था जिसमें से 70 हो गया फर्स्ट राउंड में, तो शेष काम कितना बचा? 40 बचा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 245 लोग कर्मचारी 54 दिन जब काम किए तो 7/11 भाग काम हुआ। इसका मतलब 110 काम टोटल था जिसमें से 70 हो गया, 70 हो गया। अब बताइए दोस्तों जो शेष काम बचा है वो, जो शेष काम बचा है वो और प्लस जो बारिश के कारण नष्ट हो गया काम वो, देखिए 40 काम शेष बचा है प्लस बारिश के कारण जो नष्ट हुआ है वो भी तो सेकंड पार्ट में ही जाएगा, सेकंड पार्ट के लोग ही करेंगे। 40 काम तो शेष काम करेंगे ही करेंगे, प्लस जो बारिश के कारण काम नष्ट हो गया उसको भी तो कराना है, तो उसको सेकंड पार्ट में आप करा पाएंगे दोस्तों। तो आप देखिए 70 काम हुआ था तो इस 70 का आप 40% जो नष्ट हुआ है उसको देख लीजिए कितना नष्ट हुआ है। तो 70 का 40% नष्ट हुआ है। 70 काम किए थे फर्स्ट राउंड में, तो बारिश आया तो 40% नष्ट हो गया, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। यानी कि ये जो 28 काम अतिरिक्त हो रहा है, ये जो बारिश के कारण नष्ट हुआ था वो भी अब इसमें ऐड करके कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 40 प्लस 28 काम कराना है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, बोला है कि 41 लोग बीमार पड़ गए। अच्छा, 245 लोगों को काम पर नियुक्त किया था जिसमें से 41 लोग बीमार पड़ गए, तो अब 204 लोग बचे। क्लियर है, क्योंकि 41 लोग बीमार पड़ गए तो वो चले गए इलाज कराने, तो 204 लोग बचे। ये 204 लोग दोस्तों, 204 लोग
अब शेष काम को करना चाहते हैं, शेष काम को करना चाहते हैं। तो आप देखिए शेष काम 40 + 28 बचा है, तो कितने दिन में करेंगे ये D2 का मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, D2 का मान निकालना है। तो D2 बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको काटना है। 204 ये है और 68 ये, तो 68 से 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, 68 तिहाई होगा 204। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब क्या होने जा रहा है दोस्तों, 3 से इसको काटिए 18, क्लियर, 18 तिहाई 54। अच्छा 7 दहाने 70, 7 त्रिके 21, कितना बचा 3, 3 के आगे 5, 7 25 35, क्लियर है। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 7 बार में 2 नवा 18, 9 सत्ते 63। दोस्तों D2 बराबर आ गया 63, क्लियर है। इसको काटने के बाद D2 बराबर क्या आ गया 63। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट पार्ट में 54 दिन काम हुआ था प्लस 11 दिन बारिश के कारण काम रुका था, और प्लस सेकेंड पार्ट में 63 दिन काम हुआ। तो दोस्तों ये सब जोड़ देंगे तो 54 और 11 कितना हो जाएगा, 54 और 11 दोस्तों हो जाएगा 154 और 11 हो जाएगा 65, 65 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 65 प्लस 63 दोस्तों हो जाएगा 128। तो 128 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, क्लियर है। तो 128 दिन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो कहीं से भी लाभ पहुंचा रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।